बाइबल खोले मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 11 से 27 पद तक कोई पढ़ जोर से। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वे यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपथ पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर में रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपथ पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें नौकर दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन में क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरी ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हो, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उनका राज्य करूँ, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने खार करो। आमीन, हालेलुया। ये 10 मोहर का स्टोरी है। ये कहानी शायद आप सभी ने कई बार सुना होगा। एक धनी व्यक्ति राजाभिषेक के लिए बाहर जाना होता है और वो कहता है 10 दासों को बुलाता है। 10 दास को एक वो मुहर देता है, सिक्का समझो देता है और वो चला जाता है। और जब वापस आता है तो उसमें से एक जो दास था बुलाता है, भाई मैंने जो आपको मुहर दिया था उसका आपने क्या किया। एक कहते हैं कि स्वामी, आपने जो दिया था उससे मैंने 10 मोहर और कमाया। तो उस मालिक ने कहा कि शाबाश उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू 10 राज्यों में राज कर। उसको 10 राज्य देगा। दूसरे को बुलाया, दूसरे ने कहा, स्वामी, जो आपने मोहर दिया था उस मोहर से मैंने 5 मोहर और कमाए हैं। तो उसको भी शाबाशी दिया। उससे भी कहा कि जाकर तू 5 राज्यों में राज कर। तीसरे जो व्यक्ति था उसने आया, उसने कहा कि स्वामी, आपने जो दिया था उसको मैंने बड़े प्यार से उसको छिपा कर अपने सिर में लपेट कर रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि तू बहुत ही कठोर व्यक्ति है। जहाँ तू नहीं बोलता वहां से तू काटता है, जहाँ से तू नहीं बिखेरता वहां से तू बटोरता है। इसलिए मैं डर के मारे उसे कपड़े में लपेट कर बड़े सुरक्षित तरीका से रखा हूँ। तो जो मालिक था वो बड़ा दुख होता है। उसने कहा कि हे दुष्ट दास, तुझे जब पता है कि जहाँ से मैं नहीं बोता वहां से बटोरता हूँ, वहां से मैं काटता हूँ और जहाँ से मैं नहीं बिखेरता वहां से बटोरता हूँ, तो फिर तूने क्यों उस धन का इस्तेमाल नहीं किया। तू उसको इस्तेमाल करते, तू उसको यूज करता, उसको मल्टीप्लाई करता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तो उसने क्या कहा, वहाँ पास में खड़े हुए और लोग थे, उनसे कहा कि उनसे वो सिक्का ले लो और उसको दे दो जिसके पास 10 है। आसपास के लोग कहने लगे कि क्या बात, उसके पास तो 10 है, उसको क्यों देना है। तो मालिक ने कहा जिसके पास है उसे
दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी नहीं लिया जाएगा। ये कहानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह जैसे कि मालिक दूर देश में गया राजा अभिषेक के, सेम वैसे जब यीशु मसीह स्वर्ग में गया है एक राजा बनने के लिए, राजा बन गया, वो आने वाला है। तो हमें जो टैलेंट खुदा ने दे रखा है, हमें जो क्षमता प्रभु ने दे रखा है, उस क्षमता को इस्तेमाल करने के बारे में आज कुछ बातों को आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मैंने बड़े पॉइंट बाय पॉइंट बनाया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे आपको जनरली समझाऊं, क्योंकि हर एक चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन एक चीज आप जानो, हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग गिफ्ट्स और टैलेंट्स दे रखे हैं, और उस गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स को आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बारे में आप लाइफ में देखो, चर्च में देखो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, जो बीमार है वो और ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं, जो स्वस्थ है वो अच्छे और तगड़े होते जा रहे हैं, जो बुद्धिमान है, थोड़ा सा बुद्धि है, वो और ज्यादा बुद्धिमान होते जा रहे हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं वो और ज्यादा कम बुद्धि का होता जा रहा है। मतलब ये है कि जिसके पास है उससे और ज्यादा दिया जा रहा है। कारण क्या है? वो लोग इस्तेमाल करें, जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास है उसको लोग इस्तेमाल करें। आपके पास जो टैलेंट है, जो क्षमता है, जो रिसोर्सेस है, जो चीज खुदा ने आपको दिया है, उसको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बढ़ेगा। अगर उसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो घटता जाएगा और नाश होने की चीज हो जाएगा। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको इस्तेमाल करना है उन हर एक टैलेंट्स को, हर एक योग्यता को, हर एक क्षमता को जो परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को दिया है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे वो सब क्षमता नष्ट हो जाएगा, आप किसी काम के नहीं रहोगे। आप चाहे 10 साल से 20 साल से चर्च में आते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। जब अंत में वो यीशु मसीह आएगा, वो कहेगा दुष्ट दास, दुष्ट प्रजा, तुम दूर हो जाओ मेरे से। क्योंकि जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने आपने विश्वास कर लिया, आपको समझ में आ गया। सिर्फ इसका मतलब है कि चर्च में जाना, हर संडे को प्रार्थना करना, प्रार्थना के बाद लौट आना, फिर संडे आएगा, फिर संडे चर्च में जाना, इतना ही काफी नहीं है। परमेश्वर कहता है बी फ्रूटफुल, फलो फूलो और भर जाओ। इफ यू आर नॉट फ्रूटफुल, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता। आपको पता है एक स्टोरी जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक पेड़ के पास गया, अंजीर के पेड़ के पास, और उसने देखा कि उसमें फल नहीं था। यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और उसी वक्त उस अंजीर का पेड़ सूख गया। परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि बी फ्रूटफुल, आप एक क्या बोलते हैं, फलवंत बनो। अगर आप फलवंत नहीं बनते, परमेश्वर की दृष्टि में आपको कोई वैल्यू नहीं है। आप सिर्फ एक साधारण से विश्वासी हैं। आपने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया और बपतिस्मा भी ले लिया, चर्च भी आते हो, लेकिन उसके अलावा आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है। और यही कारण होता है कि हमारा बीमार और बीमार में बढ़ते जाते हैं, गरीबी और गरीबी में चला जाता है, उधारी हर साल और उधारी में बढ़ते जाता है। जो नुकसान हो रहा है, हर साल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि यू आर नॉट फेथफुल एंड यू आर नॉट फ्रूटफुल। आप एक विश्वास योग्य नहीं हो और आप फलवंत नहीं हो रहे हो। तो आपको विश्वास योग्य होने की जरूरत है। बी फेथफुल अंटिल ही कम्स। जब तक वो परमेश्वर नहीं आ जाता, आपको विश्वास योग्य होने की जरूरत है। हर चीज में आप विश्वास योग्य हो जाओ। सिर्फ आपके लिए आप सोचते हो मैं संडे चर्च चला जाता हूँ, इतना ही काफी नहीं है। आप रेगुलर हर संडे चर्च आ जाते हो, इतना ही काफी नहीं है। बी फेथफुल इन एवरीथिंग। आपका टाइम, आपका पैसा, आपका एनर्जी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका रिसोर्स, आपके टैलेंट, हर चीज में अगर आप फेथफुल हो, परमेश्वर कहेगा उत्तम दास। और आपके घर में परमेश्वर और मोहताज से करेगा। अगर आप हेल्दी हो और ज्यादा हेल्दी रहोगे, आप अगर प्रोटेक्टेड हो और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे, सुरक्षित रहोगे परमेश्वर की घेरे में। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो, आप बीमार हो, आप गरीबी में हो, आप उधारी में हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कारण क्या है? क्योंकि आप उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं हो। यू नीड टू बी फेथफुल। आप जिस खुदा के पास आते हैं, उस परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। वो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है।
और वो परमेश्वर देखते हैं इन चीजों को कि हमारा हृदय कैसा है। आप हो सकते हैं लोगों के दृष्टि में बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो फिजिकल जो ग्रोथ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो चीजों में आपको प्रॉस्पेरिटी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बरकत आपके लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो आत्मिक बरकत हो चाहे वो फिजिकल बरकत हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर में कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको पता है जब परमेश्वर यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए और एक ने कहा, बड़े शांत से हो गया, उसने कहा कि अपनी सिर प्रभु की ओर उठाया, उसने कहा कि परमेश्वर देख, मैं इस व्यक्ति के, इस पापी मनुष्य के समान नहीं हूँ। मैं तो दिन में इतना उपवास रखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपना टाइम देता हूँ और जो भी आपकी आज्ञा है उसको मैं फॉलो करता हूँ, आपके वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करता हूँ। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो दूर में खड़ा हुआ, उसने कहा कि परमेश्वर, उसने बाइबल में लिखा है कि उस स्वर्ग की ओर अपना आंख भी नहीं उठा पाया। उसने कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपकी ओर अपना आंख भी उठा सकूं, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। बाइबल में लिखा है कि उस पापी मनुष्य का प्रार्थना यीशु मसीह ने सुन लिया। लेकिन आप सोचो कि ये धर्मी व्यक्ति में क्या गड़बड़ी थी? अच्छा तो था वो, क्या प्रॉब्लम थी उसमें? वो फास्टिंग उपवास रखता था, चर्च में जाता था, दसवां अंश देता था, बाइबल पढ़ता था, अब ऐसा कोई गलत काम उसके मन में था ही नहीं, तो फिर क्यों परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया? कई बार हमारे और आपके बीच में सवाल यही आते हैं कि आप कहते हैं परमेश्वर, मैं तो हर समय संडे चर्च जाती हूँ, उपवास करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ और दसवांश भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में ये दुख क्यों, ये बीमारी क्यों, ये समस्या क्यों? हमें समझ में नहीं आता। कई बार हमारे विश्वासी आकर हमसे कहते हैं कि पास्टर जी क्यों ऐसा मेरे लाइफ में हो रहा है? मैं तो बड़ा अच्छा बंदा हूँ, मैं तो सब कुछ आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ। ये जो फरीसी था ये भी ऐसा ही था, अच्छा बनता था और बिल्कुल सही था। दूसरे व्यक्ति से तो बिल्कुल सही था, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो कभी चर्च में नहीं जाता, कभी टाइम में नहीं देता, कभी प्रार्थना भी नहीं करता, कभी बाइबल में नहीं पढ़ता। उल्टा वो व्यक्ति क्या करता था, लोगों को जबरदस्ती वसूला करता था। लेकिन बाइबल में लिखा है उस व्यक्ति का प्रार्थना सुन लिया गया। लेकिन ये जो धर्मी व्यक्ति था, जो सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसका प्रार्थना सुना नहीं, क्यों? गड़बड़ कहाँ था? प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम था उनके शब्दों पर। कहां पर? उसने कहा मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूं। मतलब परमेश्वर के सामने आप अपने उस कामों को दिखाना चाहते हैं और उस काम की वजह से परमेश्वर के साथ आना चाहते हैं। परमेश्वर डजंट लाइक दैट। परमेश्वर को वो चीज पसंद नहीं है। परमेश्वर के सामने आते हो तो हम्बल मन के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ आपको आने की जरूरत है। जब आप चर्च में आते हो, आप कहो कि खुदा आज मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं अपनी सारी प्राइड में, सारे घमंड, सारी चीजों को छोड़कर मैं यीशु आपके चरणों में आता हूँ, आपके पास परमेश्वर की आशीष होगी। आपको लगेगा कि मैं ज्यादा धर्मी हूँ, मैं ज्यादा सब कुछ करता हूँ, मैं प्रार्थना करना, आराधना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, ये सारी चीजें हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आते हो तो दीनता और नम्रता के साथ अपने आप को सरेंडर कर दो। वहां पे उस व्यक्ति ने क्या किया? अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, उस पापी व्यक्ति ने, और परमेश्वर ने स्वीकार किया। इस व्यक्ति ने अपने आप को नम्र नहीं किया, इन्होंने अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि प्रभु मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, और इसलिए प्रभु ने उसको रिजेक्ट किया। यहाँ पे जो हमने इस कहानी से मैं जो पढ़ा हूँ, उस कहानी से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है आप फ्रूटफुल बनो। आप क्या बनो? फ्रूटफुल बनो। अभी जो दो व्यक्ति का कहानी बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर का पाप करो और चर्च में आकर माफी मांग लो और कहो कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहो, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, बाइबल पढ़ने में, संडे चर्च आने में, अपना दसवांश देने में, अपना समय का दसवांश प्रभु को देने में, पर्सनल प्रेयर करने में, हर एक चीज में विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको बढ़ने के लिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहो। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप उधारी में रहो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता आप बीमार रहो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप नाना प्रकार की दुख में घिरे रहो, आपके जीवन में एक्सीडेंट हो या आपके घर में भी किसी का मृत्यु हो समय से पहले। ये परमेश्वर का इच्छा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर कहता है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई।
परमेश्वर चाहता है आप फलवंत बनो और दुनिया भर में फैल जाओ। परमेश्वर की इच्छा यही है। हम जब उत्पत्ति का किताब उसका 28 अध्याय पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर ने कहा फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। आपको परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है उसको आपको पकड़ कर रखने के लिए नहीं है। अगर आपका टैलेंट है गीत गाने का, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाओ। अगर आपका टैलेंट है बजाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए बजाओ। अगर आपका टैलेंट है खाना बनाने के लिए तो परमेश्वर के महिमा के लिए खाना बनाओ। अगर आपका टैलेंट है झाड़ू लगाने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए उसके भवन में झाड़ू लगाओ। आपका अगर टैलेंट है बर्तन साफ करने के लिए, आप करो। जो टैलेंट खुदा ने आपको दिया है उस पर बेस्ट करने की कोशिश करो। परमेश्वर आशीष से भरेगा, परमेश्वर आपको और मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे इन लोगों क्या कहा, तो थोड़े में विश्वास जो करा, एक एक तोड़ा सभी को दिया था, एक एक सिक्का सभी को दिया था, लेकिन एक ने एक सिक्के को 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे ने एक सिक्के को 5 में बढ़ा दिया, लेकिन तीसरे ने उसको पकड़ कर रखा। आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो क्षमता है, अगर आप इसको दबा कर रखोगे वो और दबा रहेगा। अगर परमेश्वर में अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, 10,000 को अपने पॉकेट में रखे रहोगे तो 10,000 कभी बढ़ने वाला नहीं है। अगर 10,000 कमा रहे हो तो 1,000 आपके चर्च में आना चाहिए, तब आपका मल्टीप्लाई होगा, फ्रूटफुल होगा। हालेलुया। आप कहेंगे 5,000 कमा रहा हूँ, 5,000 में से क्या दूं? अगर आप 5,000 में से कुछ नहीं ला रहे हो, परमेश्वर के भवन में उसको पकड़ के रखोगे तो हर महीना पूरे लाइफ तक आप 5,000 ही कमाते रहोगे। लेकिन अगर उस 5,000 में से 500 रुपये परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्यता के साथ बिना फैल हुए हर महीना ला कर देना शुरू करो, 5 साल के बाद आपकी कमाई 25,000 होगा। हालेलुया। अब ये चीज आप देखोगे अपनी लाइफ में। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग हैं 10 साल पहले भी 10,000 कमाते थे और आज 10,000 आप कमा रहे हैं। 10 साल पहले भी आपकी घर की कंडीशन वैसा ही था, आज भी आपकी घर की कंडीशन वैसा ही है। 10 साल पहले भी आप वही रोना रोते थे, आज भी वही रोना रो रहे हो। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं, 10 साल पहले खाने के लिए नहीं था, लेकिन आज वो 10 लोगों को खिलाता है। 10 साल पहले उसके पास पहनने के लिए नहीं था, लेकिन आज 10 लोगों को कपड़ा देता है। 10 साल पहले उसके पास पार्टी में पैसा नहीं होता था, आज लाखों रुपए लेकर घूम रहा है इसी चर्च में। हालेलुया। कारण क्या है? जो कुछ उनके पास था उन्हें खुदा को समर्पण करना शुरू किया। जो कुछ खुदा ने रिसोर्स उसको दिया, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनकर उसे देना शुरू किया, पैसे को देना शुरू किया। आपके पैसे में अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बढ़ोतरी हो, पैसे में पैसा देना परमेश्वर के भवन में शुरू करो। ये मत सोचो कि मैं टाइप 2 या 10 या ऑफरिंग दो करके प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आप उन्नति करना चाहते हो फिनेंशियल तरीके से, आप चाहते हो कि हर महीना आपको रोना ना पड़े, आप चाहते हो कि महीने के अंत में वो पैसे हाथ में पॉकेट में पैसा नहीं है ऐसा करना ना पड़े, तो इसका एक ही उपाय है। जिस दिन आपको पैसा मिलता है महीने का या डेली का, परमेश्वर के भवन के लिए अलग कर दो। और मैं गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपको कभी भी कमी होने नहीं देगा। अगर आज आप 5,000 कमा रहे हैं, साल भर के बाद आपकी कमाई में बढ़ोतरी को आप देखोगे, 5 साल के बाद 25,000 तक आप जाओगे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है कि आप मल्टीप्लाई करो। क्या करो? अगर आपके पास समय है, परमेश्वर के साथ समय में व्यतीत करो, प्रार्थना में व्यतीत करो। आप बीमार नहीं पड़ोगे। आप बीमार क्यों पड़ते हो? बीमार पड़ने का एक ही रीजन है, कभी प्रार्थना करते नहीं। आप 2 घंटा डेली का प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेक कर बैठो, मैं गारंटी देता हूँ आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। क्योंकि प्रार्थना करने से आपके शरीर, आपका प्राण, आत्मा और शरीर तीनों स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं, आपकी मन एकत्रित होता है, शरीर में एनर्जी बढ़ती है और साथ ही साथ परमेश्वर के साथ आपका संबंध बढ़ता है। और जो परमेश्वर का दोस्त होता है वो बीमार नहीं पड़ता, जो परमेश्वर के साथ संगति रखता है वो बीमार नहीं पड़ता। अगर बीमार पड़ भी गए तो आप चंगे भी हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर बीमार नहीं पड़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में डेली का 2 घंटा कम से कम समय व्यतीत करो। परमेश्वर आपको बीमार पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो उधारी से मुक्ति मिले, बहुत सारे लोग, सबके लाइफ में, यहाँ पे सभी लोग, हम सबके लाइफ में उधारी है, सभी लोग उधारी से ग्रसित है। उधारी से मुक्ति मिले, उधारी को चुकाने से पहले परमेश्वर का जो हिस्सा है परमेश्वर को चुकाओ, परमेश्वर आपकी उधारी को चुकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम कहते हैं मेरा EMI देना है, अब चर्च में दे दूं तो EMI का बाउंस आएगा, होने दो बाउंस, होने दो बाउंस, परमेश्वर के लिए दो।
1 महीना बाउंस होगा, 2 महीना बाउंस होगा, तीसरा महीना परमेश्वर उसके डबल आपको करके आपको जल्दी से छुटकारा भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुद का मेरा भी एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। परमेश्वर में जब भी हमने दिया है प्रभु के लिए, प्रभु के दशवांश के रूप में या प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर ने कभी किसी चीज में कमी घटी होने नहीं दिया। यद्यपि कई ऐसी परिस्थितियां थी जो हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था, फिर भी हमने किसी को दिया या प्रभु की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने समय से पहले उन चीजों को पूरा किया है। तो आपका भी एक्सपीरियंस यही होगा। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, परमेश्वर ने कोई मुझे सुपरमैन नहीं बनाया या मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूँ परमेश्वर की दृष्टि में। हम सब एक ही हैं, लेकिन बी फेथफुल, जो विश्वास योग्य है परमेश्वर उसे मोहताज से बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है थोड़े से में जो विश्वास योग्य 10 राज्यों में जाकर राज कर। अगर आप थोड़े से 10,000 कमा रहे हो, 5,000 कमा रहे हो, 1,000 कमा रहे हो महीने में, कोई बात नहीं, उस 1,000 का यहाँ पर आना चाहिए। हमारे बीच में कुछ है जो 12-1300 भी महीने में कमाते हैं, लेकिन हर महीने 12-1300 में से भी उसका दशवांश यहाँ पे आता है। वो कहेगा ये 12-1300 तो है, इसका क्या दशवांश दूं? बिल्कुल मत दो। मैं नहीं चाह, मैं आप ये मत सोचो कि मैं आपको पैसे के लिए प्रचार करूँ, लाओ पैसे दे लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं आप दो या ना दो, खुदा पर भरोसा रखते हैं, हमारे लिए कोई और नहीं है, परमेश्वर चलाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप बढ़ना चाहते हो, अगर आप उन्नति करना चाहते हो, आप मल्टीप्लाई होना चाहते हो, तो परमेश्वर को वैल्यू देना शुरू करो, परमेश्वर के भवन में देना शुरू करो। क्योंकि यहाँ पे जो लाकर देते हो मुझे नहीं बल्कि परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के देते हो, और परमेश्वर की जिम्मेवारी होती है आपको मल्टीप्लाई करना। आज जो बच्चा 12-1300 कमा रहे हैं, उसमें से दशवांश निकाल रहे हैं, आप 5 साल 10 साल के बाद देना हो 12-13 लाखों में होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता को देखा। आज वो भले 1200 कमा रहा है, लेकिन कुछ साल बाद देखना वो लाखों में कमाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहेगा बेटा तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो तुझे जरूर बड़ों का भी अधिकारी बनाएगा। क्योंकि जब आज वो 1,000 कमाकर दशवांश ला सकता है, कल लाख रुपए कमाएगा तो भी वो 10,000 रुपए लाकर दशवांश चर्च में देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो कहने का मतलब है बी मल्टीप्लाई। परमेश्वर चाहता है आप मल्टीप्लाई हो जाओ। आप बीमारों से छुटकारा चाहते हो, गरीबी से छुटकारा चाहते हो, उधारी से छुटकारा चाहते हो, तो आप अपने टैलेंट को, अपनी क्षमता को, अपने शरीर को, अपने एनर्जी को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में रहते हैं, प्रार्थना करने में, आराधना करने में बीमार नहीं पड़ते हैं। हालेलुया। अगर बीमार पड़ भी गए तो परमेश्वर उसे चंगा करता है। हालेलुया। नूह को भी प्रभु ने कहा, जेनेसिस उत्पत्ति 9 अध्याय के 1 में नूह को परमेश्वर ने कहा फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हमेशा परमेश्वर चाहता है आप मल्टीप्लाई हो जाओ, फलो फूलो और पूरे पृथ्वी पर भी भर जाओ। नूह के समय में पूरा पृथ्वी खत्म हो चुका था, सिर्फ नूह और उसका परिवार था। फिर से प्रभु ने कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। That means this is the desire of God। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सभी लोग फले फूले। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी में पैदा हुए और गरीबी में मर जाओ। परमेश्वर चाहता है, हो सकता आप गरीब पैदा हुए होंगे लेकिन मरोगे गरीब, तो आपकी मूर्खता है वो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अमीर बनाया, आपको प्रॉस्पर बनाया, लेकिन आपको उसको रिसीव करना है। रिसीव करने कैसे करोगे? परमेश्वर को देना सीखो। हालेलुया। आप सोचो उस महान बड़े आदमी को आप दोगे तो आपको रिटर्न में कितना देगा? आप सोचो मोदी को अगर आप आपने 100 रुपए दे दिए तो मोदी आपको रिटर्न करेगा तो 100 करेगा? वो तो लाखों में करेगा, क्योंकि भाई वो तो देश का मालिक है। हालेलुया। तो आप ये सोचो, आप दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर को आप दे रहे हो तो आपको रिटर्न करेगा तो क्या कहता है? 100 गुना, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना रिटर्न करेगा, उससे भी ज्यादा रिटर्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को फर्क कर देखो, और परमेश्वर चाहता है आप मल्टीप्लाई करो, आउटफ्लो करो और बढ़ जाओ। यूहन्ना 15:5 में भी कहता है मैं दाख देता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझे बना रहता है वो फल लाता है। हालेलुया। कई बार हम बने नहीं है परमेश्वर में, इसलिए हमारा फल नहीं आ रहा है, हम मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, कल भी 2 साल पहले भी वही मेहनत करते थे, आज भी मेहनत करते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन लाइफ में नहीं आया। कई बार चर्च नहीं आते, कहते हमारा उधारी है, EMI देना है, घर में चूल्हा नहीं जलेगा अगर हम काम पे नहीं गए। कोई बात नहीं, संडे मत जाओ, घर में ना चूल्हा जले। आपका गवाही तो बनेगा कि संडे हमने कितने संडे बिना खाए रहा है करके, गवाही बनाओ।
हालेलुया। अगर आपके संडे चर्च नहीं आने से आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो ना जले। आप कहो प्रभु आज मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मैं चर्च जा रहा हूँ और मुझे काम पे जाना था लेकिन नहीं जा रहा हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, घर में खाना नहीं है, कोई बात नहीं, वापस जाओ, खाना ना बने। 1 संडे 2 संडे 3 संडे, एक दिन ऐसा आएगा प्रभु आपको देगा और जितने संडे आपने खाना नहीं खाया वो संडे आपके लिए गवाही का कारण बनाएगा। जब प्रभु आपको मौका देगा यहाँ पुलपिट पे खड़ा होकर बोलने के लिए, आप बड़े साहस के साथ बोलेंगे कि कितने संडे ऐसा रहा है मैं काम पे नहीं गया, मेरे बच्चे मेरे बीवी हमने भूखा रहा है और लेकिन प्रभु के भवन में आना बंद नहीं किया। कितना प्रभावशाली गवाही होगा ये। आप क्या गवाही दोगे? मेरे घर में खाने के लिए नहीं था, मैं संडे चर्च नहीं जाता था, मैं जाकर काम करता था। क्या गवाही है वो? आप देखो आपकी क्या गवाही आप बना रहे हो। आप गवाही ये बना रहे हो कि संडे को काम पर जाकर अपने बीवी बच्चों को पालने का या संडे को चर्च में आकर भूखा रखकर परमेश्वर की महिमा करने का। मेरे प्रियो अगर ये गवाही आपने क्रिएट कर दिया, इतिहास बदलेगा, घर बदलेगा, समाज बदलेगा और परिवार बदलेगा। हालेलुया। इसलिए अपना गवाही को आप सही रीति से तैयार करो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यूहन्ना 15:8 में कहता है इससे मेरा पिता महिमा पाता है कि तुम बहुत फल लाओ। दिस इज माई फादर्स ग्लोरी दैट यू बियर मच फ्रूट। आप अगर फल नहीं ला रहे हो तो परमेश्वर को भी महिमा नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो आप? अगर आप फ्रूटफुल नहीं हो तो आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप बढ़ो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप अमीर बनो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ, परमेश्वर का इच्छा है कि आप हर एक चीजों पर अधिकार रखो। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो तो आप परमेश्वर की अनादर कर रहे हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 15:8 कहता है दिस इज माय फादर्स ग्लोरी दैट यू बियर मच फ्रूट। यह मेरा पिता महिमा पाता है कि तुम बहुत फल लाओ। अगर तुम ज्यादा फल लाओगे इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगा। अगर तुम चर्च आते हो, तुम्हारे घर में सब अच्छा होता गया, लोग कहेंगे देखो भाई ये चर्च जाता है, परमेश्वर ने आशीष दिया। आप चर्च भी आते रहो और 10 जगह जाकर आप इधर उधर घूमते रहो, काम करते रहो, भी मांगते रहो, तो क्या बोलेगा? परमेश्वर की महिमा होगी, इससे परमेश्वर का अनादर होगा। आप गरीब होते जाओ और गरीब होते जाओ, बीमार होते जाओ, इससे परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का निरादर होगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम मच फ्रूट लाओ, अधिक से अधिक फल लाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा होगी। आप बढ़ोगे, परमेश्वर का नाम बढ़ेगा। आप उन्नति करोगे, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आपके घर में अच्छी अच्छी चीजें आएगी, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हालेलुया। हमारे विश्वासी लोग कई बार कुछ नए नए चीज खरीदते हैं तो आपसे ज्यादा खुशी उसका हमें होता है। जब आप हमें बताते हो कि आपने इस समय ऐसा खरीदा है और आप हमें बताते हो तो आपसे ज्यादा खुशी उस चीज का हमें होता है। कारण क्या है पता है? क्योंकि आप बढ़ रहे हो, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, और जितना ज्यादा सामान आपके घर में आता जाएगा आपसे ज्यादा खुशी हमें होता जाएगा कि हमें पता है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हो। और जितना गरीबी, बीमारी, उधारी में आप जा रहे हो उस आपसे ज्यादा दुखी हमें होता है, क्योंकि आप मसीह में भी होकर इतनी बदतर जीवन आप जी रहे हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आपका बढ़ने से आप तो खुश होंगे, हम भी खुश होंगे और ऊपर वाला परमेश्वर भी खुश होगा। लेकिन अगर आप नीचे की ओर जाओगे तो आप तो दुखी रहोगे, साथ में हमें भी दुखी करोगे और ऊपर वाले को भी दुखी करोगे। तो इसलिए आप सोचो कि मुझे बढ़ना है, घटना नहीं है। हालेलुया। क्या करना है आपको? बढ़ना है, बी फ्रूटफुल। मुझे बढ़ना है, बोलो मुझे बढ़ना है। सभी लोग कहो मुझे बढ़ना है। आप कहोगे तो एक्सेप्ट करोगे, डिक्लेयर करोगे, तभी लाइफ में होगा। क्योंकि जो आप बोलते हो वही आपके जीवन में होगा। अगर इतना भी नहीं बोल सकते मुझे बढ़ना है तो आप कैसे बढ़ोगे फिर? हालेलुया। इसलिए आप कहो बढ़ना है मुझे। थैंक यू जीसस। आमीन। यस। हालेलुया। भजन संहिता 1:3 में कहता है that person is like a tree planted by streams of water which yield its fruits in season। वह एक ऐसा वृक्ष है जो जल स्रोतों के पास लगाया गया हो और उसके समय पर फल देगा। आप एक ऐसे वृक्ष के समान बन जाओ, आप एक ऐसे पेड़ के समान बन जाओ कि आपका फल हर सीजन में हो। आप हमेशा हर सीजन में हरा भरा रहे और हर सीजन में फल देने वाला व्यक्ति बन जाओ। हालेलुया। आपको देखकर ये ना लगे यार इसके जीवन में तो कोई फल दिखाई नहीं देता, इसके जीवन में तो कोई आशीष दिखाई नहीं देता, इसके जीवन में तो कोई बरकत दिखाई नहीं देता। आपको जब दूसरे लोग देखे तो कहे यार कैसा मसीह है, इसके लाइफ में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
आपको देखकर कहे इसके जीवन में बरकत है, ये इसके जीवन में आशीष है, इसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, ये आपके जीवन में हर एक लोग देखने वाला हो सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो परमेश्वर की रास्ते पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो एक ऐसा मनुष्य है जो पेड़ नदी के किनारे लगाया गया है, जो सीजन पर फल लाता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हैं, प्रार्थना के प्रति समर्पित हैं, अपने टैलेंट्स और गिफ्ट को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के प्रति समर्पित हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपको एक ऐसा पेड़ बनाएगा जो कभी सूखेगा नहीं। परमेश्वर आपको एक ऐसा श्रोता बना देगा जो हर सीजन में फल लाता रहेगा। आपके जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष का कारण मिलेगा। आपके जीवन को देखकर बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आपके जीवन को देखकर बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम की तारीफ करेंगे। हालेलुया। कोलोसियन 1:10 में परमेश्वर कहता है bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God। हर अच्छे काम में फल लाते हुए और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कहाँ बढ़ना है? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ते जाओ? अच्छे कामों में फल लाते हुए। आप फल लाओ अच्छे कामों में। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, किसी ने आके आपको भड़का दिया, यार तुम ही करते हो, उस भड़काने वाले व्यक्ति तो मूर्ख है ही। अगर उसके बात को सुनते हो तो तुम उससे भी बड़ा मूर्ख हो। हालेलुया। आप कहो कि अगर आप कोई काम चर्च के लिए कर रहे हैं, किसी थर्ड व्यक्ति ने आके कहता है कि यार क्या काम कर रहे हो, आप कहो कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है तुम अच्छे कामों में बढ़ते जाओ। आज आप 1 बर्तन धोते हो, कल मैं 10 बर्तन धोऊंगा। बोलो हालेलुया। आज आप बोलो मैं एक साइड को झाड़ू लगाता हूँ, कल मैं पूरे मोहल्ले का झाड़ू लगाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम अच्छे कामों में बढ़ते जाओ, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, अच्छे कामों में अच्छा फल लाओ और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ोगे जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो। लोग आपको देखेंगे, बोलेंगे ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया। आप लड़ाई झगड़ा करने में बढ़ते जाते हो। आपको एक ने किसी ने झगड़ा किया, आप झगड़ा करोगे, उसके घर जाकर मारपीट करने में, लड़ाई करने में, गाली देने में, झूठ बोलने में, चुगली करने में, हम इस चीजों में बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर के अच्छे कामों में बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई निराश है, जाकर उसको समझाओ। कोई दुखी है, जाकर उसको उत्साह करो। कोई हॉस्पिटल में है, जाकर उसको मिलो। कोई प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको प्रभु में बढ़ाओ, उसको बुराई करके पीछे की ओर खींचने की कोशिश न करो। तो हमारी पहचान कैसा होना है? हमारी पहचान मसीह में बढ़ने पाए, मसीह में अच्छे कामों में फल लाते हुए परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आप अच्छे कामों में फल लाते हुए परमेश्वर की पहचान में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं खत्म करूंगा। वो मत्ती उसका 7:17 से 20 जब पढ़ेंगे तो आगे लिखा है कि एवरी गुड ट्री बियर्स गुड फ्रूट, बाय देयर फ्रूट्स यू विल रिकॉग्नाइज देम। हर एक अच्छा वृक्ष अच्छा फल लाता है, उनके फलों में ही तुम उसे पहचान लोगे। आप एक अच्छा वृक्ष बनो और अच्छा फल लाओ, क्योंकि आपके फलों से पहचाना जाएगा कि आप कैसे हो। तो आप मसीह के हो या शैतान की ओर से हो या संसारिक हो, आपके कामों से पता चलेगा कि आप कैसे व्यक्ति हो। आपके शब्दों से, आपके चाल चलन से, आपके स्वभाव से, आपके बातचीत से पता चलेगा। इसलिए आप अच्छे फल लाते जाओ। अंतिम एक वचन पढ़ूंगा, फिर मैं समाप्त करूंगा। होशेया का किताब उसका 14 अध्याय का 8 पद में लिखा है, आई एम लाइक flourishing juniper, your fruitfulness comes from me। तेरा फल मुझसे होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं तेरा फल मुझसे होता है। परमेश्वर में होकर फल लाओ। किसमें? परमेश्वर में होकर फल लाओ। मतलब परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। अपना टैलेंट, अपना योग्यता, अपना क्षमता, अपना जो कुछ भी आपके पास खुदा ने आपको दिया है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करेगा।
हालेलुया। अगर आपकी महिमा, आपकी जो टैलेंट है, आपके पास जो रिसोर्सेस है, आपके पास जो धन है, आपके पास जो एनर्जी है, आपके पास जो पावर है, आपके पास जो शरीर है, जो ताकत है प्रभु ने दिया है, अगर उसको परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे वो ताकत चला जाएगा, धीरे धीरे वो शरीर कमजोर होता जाएगा, धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी कम होता जाएगा, धीरे धीरे बिजनेस कम होता जाएगा और धीरे धीरे आप उस चीजों को आप लॉस का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर आपको ताकत से भर देगा, सामर्थ से भर देगा। हालेलुया। हमारे चर्च में बहुत सारे से सिस्टर्स लोग हैं जो जनसों से आते हैं, चल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी चल चल कर प्रार्थना में आ जाते हैं, वहां सुंदर कर परमेश्वर को और ताकत देता है। वो बीमार नहीं पड़ते, बीमार थे, जैसे मत्ती की मम्मी कितना बीमार थी, कई बार उठना बैठना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी चल के जैसे करके विद्यारायण भी है, वो है, ये लोग चर्च आते हैं। जैसे जब ये लोग चर्च आते हैं, प्रभु इन्हें और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, और ज्यादा ताकत देता है, और ज्यादा स्वस्थ देता है। हालेलुया। जो लोग चर्च नहीं आ पाते, वो लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर चर्च आ रहे हैं, उनके शरीर को देखो, लोग चंगे होते जा रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप समझो कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि तुम मुझ में फल लाओगे, प्रभु में बना रहो और प्रभु में फल लाओ। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करे, आइए हम सभी लोग अपने स्थान में खड़ा हो जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाए। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय कोई